क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन एमआरएफ जैसा 1.5 लाख रुपए का महंगा शेयर सिर्फ 100 रुपए में आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा? या फिर हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, 3M इंडिया जैसे 40,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वाले शेयर का छोटा हिस्सा आप चाय के पैसे में खरीद सकेंगे? लेकिन अब ये सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। दरअसल संसद के आगामी सेशन में मोदी सरकार नए कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल लाने जा रही है, जिससे यह संभव होने जा रहा है। यानी अब पूरा शेयर नहीं, उसका मनचाही हिस्सेदारी 100 रुपए, 500 रुपए या फिर 5,000 रुपए में आपके पास जितना बजट हो उतना निवेश से आप इसे खरीद सकेंगे। कुछ खास कैटेगरी की कंपनियों के लिए फ्रैक्शनल शेयर यानी एक शेयर का आंशिक हिस्सा और प्रोड्यूसर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को जल्दी ही कानूनी मान्यता मिलने वाली है। संसद का आगामी शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट कानूनों में संशोधन करने वाला बिल भी सरकार पेश करने जा रही है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक कॉर्पोरेट लॉ संशोधन बिल 2025 को पेश करने, विचार विमर्श और पारित करने के लिए लिस्ट में शामिल किया गया है। यह बिल कंपनीज एक्ट 2013 और LLP एक्ट 2008 में संशोधन करेगा ताकि कारोबारी सुगमता बढ़े और कंपनी लॉ कमेटी की 2022 की रिपोर्ट में चिन्हित कमियों को दूर किया जा सके। अभी भारत में एक शेयर का आंशिक हिस्सा यानी फ्रैक्शनल शेयर रखना या ट्रेड करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कंपनी लॉ कमेटी ने सिफारिश की है कि कुछ निश्चित श्रेणी की कंपनियां फ्रैक्शनल शेयर जारी कर सकती हैं। उन्हें रखा भी जा सकता है और ट्रांसफर भी किया जा सकता है। वजह, कई कंपनियों के शेयर बहुत महंगे होते हैं, जिससे छोटे रिटेल निवेशक पूरा शेयर नहीं खरीद पाते। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अमेरिका में बर्कशायर हैथवे, जो कि वॉरेन बफे की कंपनी है, उनका एक शेयर करीब 6.3 करोड़ का है, लेकिन वहां आप $100 या फिर $1,000 का भी फ्रैक्शनल हिस्सा उसमें खरीद सकते हैं। ठीक ऐसे ही भारत में एमआरएफ का एक शेयर 1,52,210 रुपए का है। अगर कानून बदलता है तो आप 100 रुपए, 1,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए का आंशिक हिस्सा भी इसमें खरीद सकते हैं। अमेरिका, कनाडा और जापान में ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। ऐसे में अब भारत में भी इस सुविधा को शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा इस विधेयक में कॉर्पोरेट को लेकर भी कुछ और नियमों में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कंपनियों को फिजिकल, वर्चुअल या फिर हाइब्रिड मोड में मीटिंग करने की पूरी आजादी रहेगी। पूरी तरह से ऑनलाइन EGM के लिए नोटिस पीरियड को केंद्र सरकार कम कर सकेगी। ज्यादातर मामलों में एफिडेविट देने की अनिवार्यता खत्म कर सिर्फ घोषणा करने की सुविधा मिलेगी। लगातार 3 या ज्यादा साल कैश लॉस यानी डेप्रिसिएशनल को छोड़कर ऐसी कंपनियों को केंद्र और राज्य सरकार या फिर नामित निवेशकों को डिस्काउंट पर शेयर जारी करने की इजाजत होगी। LLP एक्ट में नया चैप्टर जोड़ा जाएगा, जिसमें प्रोड्यूसर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की व्यवस्था होगी। छोटे किसानों, उत्पादकों के लिए ये ढांचा ज्यादा आसान होगा और फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि ऑडिट की अनिवार्यता सिर्फ 40 लाख टर्नओवर या फिर 25 लाख की कैपिटल के ऊपर इसका बनना आसान है। प्रबंध लचीला, टैक्स में भी फायदा होगा और कंपनीज एक्ट में पहले से प्रोड्यूसर कंपनी का प्रावधान है, लेकिन LLP का ढांचा छोटे उत्पादकों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाएगा। कुल मिलाकर जब ये जो सेशन शुरू होगा लोकसभा का, तो उसमें सबसे ज़्यादा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो नज़र रहेगी वो इसी कॉर्पोरेट बिल पर रहेगी, क्योंकि ये बिल ही ऐसी ताकत या सुविधा देगा कि आप किसी बड़े शेयर में फ्रैक्शनल हिस्सा उसमें खरीद सकते हैं। बस इंतजार कीजिए 1 दिसंबर का, क्योंकि सरकार छोटे निवेशकों के लिए एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।